हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा सर? सबसे पहले सिविल कोर्ट 6-7 महीने हो गए, कोई सूचना नहीं है। इनके पास कोई मशीनरी भी नहीं थी कि कैसे पेपर एग्जाम आराम से हम कंडक्ट कराएं, और लड़के फॉर्म बहुत सारे भर दिए। कुल जुलाई तक रिजल्ट एकदम आ जाना चाहिए, 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाए। ऐसे में मुश्किल तो जरूर होता है कि एक साथ जो है डिफरेंट टाइप के पोस्ट का एक साथ एग्जाम कराना, वो भी अलग अलग कोर्स को रख के। लेकिन जो अभी तक लग रहा है कि जुलाई में कोई संभावना नहीं दिख रही है, प्लस साथ साथ अगस्त में भी साल हुआ कि नहीं होगा? तो हमें नहीं लगता कोई संभावना। अगस्त में बहुत सारे एग्जाम की डेट आ गए हैं, तो अगस्त में भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। हर टीचर चाहता है कि परीक्षा बहाली निकलने के बाद पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, तो टीचर को भी खुशी होती। तो अब मुझे लगता है कि ट्रांसलेटर का जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट का मेंस जरूर कराएंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि जुलाई अगस्त में संभावना नहीं दिख रही है। तो अगर संभावना जो भी बनेगी तो सितंबर में बन सकती है, फिलहाल अभी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। जुडिशियरी के क्षेत्र में बिहार में लंबी चौड़ी बहाली होनी है, और आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के लगभग 8,000 पदों के लिए, विभिन्न पदों के लिए फॉर्म पिछले साल ही फिलअप किया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा की कोई सूचना नहीं आई है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट असिस्टेंट के लिए पीटी परीक्षा हो गया, उसके भी रिजल्ट का इंतजार छात्र कई दिनों से कर रहे हैं। हमारे साथ है रमांशु सर, पढ़ाते हैं छात्रों को, हजारों छात्र इनसे जुड़े हुए हैं। इनसे ही जानेंगे कि सिविल कोर्ट की परीक्षा कब होगी और हाई कोर्ट असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा। सर, सबसे पहले सिविल कोर्ट 6-7 महीने हो गए, कोई सूचना नहीं है। कब तक सर चांस है? क्या हो रहा है वहां पे? देखिए, ये जिस तरह से फॉर्म निकला था और जिस तरह से बच्चे जोर शोर से तैयारी में लगे थे, तो हम लोग को भी पूरी आशा थी कि पेपर जो है राइट टाइम हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई पेपर भी नहीं था। अगर चाहते तो ये करा लिए होते, लेकिन इन्होंने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। 4-4 पोस्ट का परीक्षा कराना, और वो भी उनको समझ में नहीं कि कौन सा कैसे कराना है। इनके पास कोई मशीनरी भी नहीं थी कि कैसे पेपर एग्जाम आराम से हम कंडक्ट कराएं, और लड़के फॉर्म बहुत सारे भर दिए, और एक एक लड़के अलग अलग जो है पोस्ट के लिए फॉर्म भरे हुए हैं। तो ऐसे में मुश्किल तो जरूर होता है कि एक साथ जो है डिफरेंट टाइप के पोस्ट का एक साथ एग्जाम कराना, वो भी अलग अलग कोर्स को रख के। लेकिन अभी फिर तब तक बीच में हाई कोर्ट का पेपर आ गया, तो इन्होंने हाई कोर्ट का पीटी तुरंत। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि एक राजनीतिक अस्थिरता भी बिहार में, जिसको आदमी खुलेआम नहीं कह पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन राजनीतिक अस्थिरता भी है, जो बहुत सारी वैकेंसीज को रोके हुए। तो हमें लगता है कि इन्हीं सारे कारणों से ये जो है सिविल कोर्ट की, हम लोग तो कर रहे थे कि सिविल कोर्ट चाहिए थे और बच्चे मेंस की तैयारी, लेकिन जो अभी तक लग रहा है कि जुलाई में कोई संभावना नहीं दिख रही है, प्लस साथ साथ अगस्त में भी साल हुआ कि नहीं होगा? अब देखिए, जुलाई तो हमें नहीं लगता कोई संभावना। अगस्त में बहुत सारे एग्जाम की डेट आ गए हैं, तो अगस्त में भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब सितंबर में जाके डेट आ सकती है, लेकिन वो भी डेट तब आएगी जब इन लोग की जो कमेटी बनी है कोर्ट की, उस पर वो डिसीजन दे पाए। तो अभी तो चूंकि छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अब होना चाहिए। अच्छा, इसी बीच जो है कोर्ट में ट्रांसलेटर के एग्जाम का इंटरव्यू चल रहा है, तो उससे लोग ये निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर जो है हाई कोर्ट सिविल कोर्ट पे लगेंगे। तो हमें तो नहीं लगता कि जुलाई अगस्त में संभावना नहीं दिख रही है। तो अगर संभावना जो भी बनेगी तो सितंबर में बन सकती है, फिलहाल अभी नहीं बन सकती। हाई कोर्ट का आपने कहा था कि छुट्टी के बाद रिजल्ट आने की संभावना है। छुट्टी खत्म हुए से बहुत दिन हो गए सर। देखिए, हम लोग की पूरी ये अपेक्षा भी थी, और हम लोग इसी से जी जान से लगे हुए थे। देखिए, कोई भी टीचर नहीं चाहता है ना कि एग्जाम एक्सटेंड हो। हर टीचर चाहता है कि परीक्षा बहाली निकलने के बाद पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, तो टीचर को भी खुशी होती और स्टूडेंट को भी खुशी होती है, और एक अच्छी व्यवस्था भी चलती है। तो हम लोग यही जोर शोर सोच के, सिर्फ देखिए कोई परीक्षा आती तो सिर्फ इसमें स्टूडेंट ही नहीं लगता है, टीचर भी लग जाता है जी जान से कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो हम लोग ये सोचे थे। फिर बीच में थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ वो, तो हम लोग को लगा कि छुट्टी कारण से एक्सटेंड हो रहा है। फिर उसके बाद तब तक ट्रांसलेटर का जो है रिजल्ट आया, और वो धीरे धीरे जो है उसका इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो गया। तो अब मुझे लगता है कि ट्रांसलेटर का जब इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट का मेंस जरूर कराएंगे। लेकिन बीच में बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन उसमें कुल मिला के 5500 से लेकर 6000 के बीच में लड़कों का मेंस होना है, तो वो आसानी से कहीं भी पटना में करा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। कब तक रिजल्ट कब तक आएगा सर? हाई असिस्टेंट हाई कोर्ट करें रिजल्ट की अगर बात करें तो देखिए, जुलाई तो आपका शुरू हो गया है ना, तो हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जुलाई 25 जुलाई तक एग्जाम हो जाए। तो मुझे लगता है कि इस बार जुलाई में रिजल्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल जुलाई तक रिजल्ट एकदम आ जाना चाहिए, 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाए, ताकि लड़के मेंस में लग जाए। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15 जुलाई तक रिजल्ट आए। पीटी रिजल्ट आने के कितने दिन बाद मेंस की संभावना बनती है? उसमें भी क्या देरी हो सकती है? नहीं, उसमें देरी नहीं होगी। जब ये लोग अपना रिजल्ट निकालेंगे, तो लड़कों को मुश्किल से 20 से 25 दिन का ही टाइम देंगे, क्योंकि 5500-5600 लड़कों का एग्जाम कराना बहुत कठिन काम नहीं है। तो उसकी पूरी एकदम वो जो है होमवर्क करके ही रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट के बाद जो है डेट दे देंगे कि भाई इतने तारीख को मेंस होना है।
तो उसके बाद 20-25 दिन से ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। 15 अगस्त से पहले से मेंस का संभावना है? संभावना है, बिल्कुल है। 15 अगस्त से पहले मेंस की संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वो जो है एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं कि संडे को ही है, अदर डे भी एग्ज़ाम हो सकता है। ये बिल्कुल एक संभव। तो रमांशु सर से, और इनका कहना है कि सिविल कोड को लेकर जो है अभी तक अनिश्चितता जो है वो कायम है। सितंबर में संभावना बनता है कि उसका एग्जाम होगा। वही हाई कोर्ट का बता दे कि 15 जुलाई तक असिस्टेंट का पीटी का रिजल्ट होने की संभावना है और 15 अगस्त से पहले मेंस भी हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।